इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जो है इनको भी ज्ञान नहीं है। ये जो बात कही थी बाला ठाकरे ने वो सोनिया गांधी ने कही थी, क्योंकि सोनिया गांधी पीएम बनने जा रही थी। ठीक है, हिमांशु शुक्ला आपको जवाब देना चाह रहे हैं। संजय राणा जी, अखिल स्वामी जी आपके पास आ रहा हूँ। हिमांशु शुक्ला, मेरा एक सवाल, द्विवेदी जी इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, द्विवेदी जी एक जवाब दीजिए, सीपीआई क्या है? सीपीआई, अरे सुन तो लीजिए, पीडीपी क्या है? सीपीआई क्या है ये बताइए, पीडीपी क्या है? सीपीआई का फुल फॉर्म बताइए। जो जाकिर नायक को वो तो था, वो खत्म हो गया। सीपीआई का मैनिफेस्टो क्या है? सीपीआई का मैनिफेस्टो है हम न्यूक्लियर वेपन कम कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन कम कर देंगे, हम आर्मी का काउंट कम कर देंगे। जो आप पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए, सीपीआई क्यों है इसमें के गठबंधन में? और देवेंद्र फडणवीस जी ने संगठन तोड़ने के लिए लगाया था, सरकार बनाने के लिए लगाया था। उनका जो पैसा रेड्डी, आप एक एक करके द्विवेदी जी आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु जी की बात पूरी होने दो, अखिल स्वामी उसके बाद वेट कर रहे हैं, संजय राणा जी के पास जा रहा हूं। हिमांशु शुक्ला, हिमांशु शुक्ला जी और स्वामी जी को स्क्रीन पे लीजिए। हिमांशु शुक्ला जी। अच्छा द्विवेदी जी, पहले ये बताएं, जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी की, तो अगर इनकी पूरी गठबंधन की आइडियोलॉजी सेम है तो इसका मतलब ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जिसने खुद बोला है कि हम जब अगर पावर में आएंगे तो हम इंडिया की न्यूक्लियर वेपन कम कर देंगे, हम आर्मी का काउंट कम कर देंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देंगे। नहीं, आपके मैनिफेस्टो में मैं लिख के दिखाऊं आपको? ये एक एक करके हिमांशु शुक्ला जी वो पूछ रहे हैं कि भाई आप सीपीआई की आइडियोलॉजी छोड़िए, अजीत दादा की आइडियोलॉजी का क्या करेंगे? मैं एक सेकंड, द्विवेदी जी एक सेकंड, द्विवेदी जी एक सेकंड, द्विवेदी जी एक सेकंड, द्विवेदी जी एक सेकंड, हिमांशु शुक्ला जी। द्विवेदी जी आपके में शांत रहा, अगर आप सरकारें तोड़ी जा रही है। संजय द्विवेदी जी, द्विवेदी जी आप संजय द्विवेदी जी थोड़ा सा वेट कर लिए, 23 तारीख नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। आपके में शांत था। हिमांशु शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई सीपीआई की आइडियोलॉजी छोड़िए, अजीत दादा की आइडियोलॉजी का क्या करेंगे? और इनके जो आला कमान है उद्धव ठाकरे, उनके पिताजी ने सबके सामने आके बोला था कि जिस दिन एक भी आदमी मेरा कांग्रेस के साथ चला गया उस दिन पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, चाहे मेरा बेटा, मेरा परिवार क्यों ना हो, मेरा परिवार क्यों ना हो। बोल इमरजेंसी समर्थन किया था, सबके सामने चुनाव में प्रचार किया था, इंदिरा गांधी चुनाव में प्रचार किया था। इनका पीछा सब ठीक है, ठीक है। मैं मेरे सवाल का आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने हिमांशु जी से पूछा कि भाई अजीत दादा की आइडियोलॉजी का आप लोग क्या करेंगे, आपने उस पर आंसर नहीं किया, प्लीज उस पर आंसर कीजिए, फिर मैं स्वामी जी के पास जा रहा हूं। खत्म नहीं हुई है। हाँ पूरा कीजिए जल्दी से शुक्ला जी। इनकी आइडियोलॉजी, अगर इनकी शिवसेना आइडियोलॉजी है तो ऑल इंडिया मुस्लिम संघ और महाराष्ट्र मुस्लिम संघ ने ये क्यों बोला है कि हम इनको देंगे वोट अगर आप लाओ आरएसएस को बैन करो और मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की लैंड दो। मेरे पास शुक्ला जी, ये तो उनकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत है कि आपकी आइडियोलॉजी को आपके गठबंधन के घटक दल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ इतनी देर से। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे सामने प्रवक्ता बैठे, उन्होंने बोला है कि हम मिलके कर रहे हैं। जी है ना जी, आपकी आइडियोलॉजी ठीक है। आप कह रहे हैं कि गठबंधन के दल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अखिल स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? अखिल स्वामी जी को स्क्रीन पे लीजिए। अखिल स्वामी जी, संजय राणा जी, अखिल स्वामी जी बोलिए। देखिए मैं थोड़ी सी महायुति की बड़ाई कर देता हूं। देखिए महायुति में 3 पार्टियां हैं, मैं बड़ाई कर देता हूं। देखिए इन तीनों में एक चीज कॉमन है, भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को धोखा दिया, जेडीयू को धोखा दिया, बीआरएस को धोखा दिया, शिवसेना को धोखा दिया, वहां पे बीजू जनता दल को धोखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना चरित्र है जो उसने सारे रीजनल पार्टीज को निपटा दिया। अच्छा, एकनाथ शिंदे ने उस उद्धव ठाकरे को धोखा दिया जिसने उसको भाई समझा। जब उसके गर्दन का ऑपरेशन था उसने एकनाथ शिंदे के हाथ में सब कुछ सौंप दिया, सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिया एकनाथ शिंदे को। उस एकनाथ शिंदे ने जहां आनंद दिघे, जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, उनके भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद अजीत पवार, वो अजीत पवार जिसको एहसान मंद होना चाहिए था शरद पवार का कि अपने भाई के बेटे को राजनीति में इतना आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है महायुति धोखेबाजों और गद्दारों का एक गठबंधन है और ये गठबंधन में तीनों की विचारधाराएं एक जैसी हैं, इसलिए इनका एक साथ रहना ही उचित। जी संजय राणा आपको जवाब दे रहे हैं। संजय राणा जी,
देखिए, हमारे अभी स्वामी जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि तीनों जो युक्ति है वो दगाबाजी और धोखेबाजों की पार्टी है। जरा ये बता दीजिए भैया, कांग्रेस को शरद पवार जी कैसा धोखा दिए थे? उन्होंने खुद बोला था ना सोनिया गांधी जी को कि विदेशी मूल की महिला है, इसलिए इस पार्टी से अब किनारा करके नई पार्टी बनाई थी। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को किसने धोखा दिया था? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने नहीं दिया नहीं, था ना, शिवसेना उद्धव ने नहीं, ठाकरे। आपने धोखा दिया था। देखिए, आपकी बीच में शिवसेना को बोलने आपने धोखा फिर दिया जंप था। करने शिवसेना लगे, को आपने फिर धोखा जंप दिया था। करने लगे। अरे, उम्र का आपने तो बाला क्या साहब ठाकरे को है? धोखा शब्द दिया पे था। बोलिए। आपने अभी हिंदुत्व तथ्यों पे को आ रहा धोखा हूं। दिया अभी था। मैं आ रहा हूँ ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आ रहा हूं। आप दाऊद इब्राहिम अरे के शांत साथ हो जाओ, संबंध हो आ गए। रहा आप हूं। सबको ठंडा आपका करता हूं। समझौता दाऊद इब्राहिम से हो देखिए, गया। सिंपल सी बात है, आइडियोलॉजी की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी क्या, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। विवेक जी बताइए, क्या अजीत दादा पवार हो या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां कोई जिन्ना की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात नहीं कर रही है। ये जो भी दोनों पार्टियां वो देश की बात कर रही हैं। हो सकता है एक पार्टी दूसरे विचारधारा की हो, दूसरी पार्टी दूसरे विचारधारा की हो, लेकिन दोस्त तोड़ने की बात तो नहीं कर रही है। लेकिन महायुक्ति ऐसे लोगों से समर्थन ले रही है जो जिन्ना की 1929 की 14 क्वेश्चन पॉलिसी को लेकर आया है, उसको समर्थन दे रहा है। यानी नो टू नेशनल थ्योरी को समर्थन देने वाला कौन है? वो ऑल इंडिया वाले हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम वाले हैं। और किसको समर्थन दे रहे हैं? एमवीओ को दे रहे हैं। तो एमवीए क्या कर रहा है? दो नेशन यानी दो राष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहा है। उस पार्टी से उद्धव ठाकरे साहब आते हैं। अभी तक हमारे उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता बैठे, हमारे नामा राशि संजय जी, बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। अरे भैया, जिस आदमी की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाए, जो अपने ऑफिस में एक साल में एक बार गया हो और महत्वाकांक्षा इतनी हाई हो जाए, देखिए, बाला उसको साहब चीफ के मिनिस्टर बनने सिद्धांतों के लिए को हर चीज चुनौती करता मत है, दीजिए। उस आदमी से बाला कम नहीं साहब कर के सकता। खिलाफ मत बोलिए। दूसरा, एक बाला नेत्री, साहब के एक खिलाफ मत नेत्री बोलिए, को उनके इसलिए शान के उसने खिलाफ। उसके घर को आप ध्वस्त लोग करके अंबेडकर के भी उसको खिलाफ ध्वस्त हैं, कर दिया, आप लोग बाला साहब तो कहीं के ना कहीं खिलाफ। चैलेंज कर दिया था। आप ऐसे हिंदुत्व नेता के को खिलाफ। नेतृत्व करने की क्षमता है। अरे स्वामी जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, आप हमारे दादाजी की उम्र के हो। अरे शांति से दादा बैठ नहीं, के आप सुनो। 10 साल के नहीं हो, दादाजी की मैं उम्र 100 के साल हो। का नहीं हूँ। ठीक आप है? 50 साल के हो, मेरे मैं 72 पिताजी साल आपसे का हूँ। सिर्फ 20 साल दादा छोटे कैसे हो हैं। गया? आपकी उम्र और मेरे अरे पिताजी दादा की उम्र कैसे हो 20 गया साल यार? का मैं अंतर है। 72 का हूँ, तुम उम्र का 60 के लिहाज हो। करो भाई साहब। दादा कैसे हो गया? 1973 ना मैं 100 में साल आप का हूँ, ना आप ग्रेजुएट 10 हो साल गए के थे हैं। ITI से। दादा कल भी आपने कहा था, आप मुझे मेरे दादा कह रहे हो। पापा की उम्र जानते अरे मैं कितनी 100 है? साल आप का तो नहीं हूँ। मात्र 18 साल छोटे हैं। आई एम मात्र ओनली 18 72 एंड यू आर 60। बताइए, आप एजेंडा से बात उम्र पर आ गई। दादा बड़े भाई को भी कहते हैं अखिल स्वामी जी। बीजेपी वालों के पास कुछ और है नहीं बोलने को। जी। Let's not get personal. Let's not get personal. जी, दादा वैसे बड़े भाई को भी कहते हैं। वैसे मुझे लगता है संजय राणा जी खुद को 26-28 अरे पे मान के यूपी चल में रहे दादा हैं। नहीं बोलते हैं भैया को, ये वहां बोलते खैर, हैं महाराष्ट्र में, हमारे खैर। यहाँ बाबा को बोलते हैं। टॉपिक में वापस आते हैं। ऐसे मत करो, बाबा साहब के पास जाएंगे तो उस दिन ब्राह्मण वाले घूम रहे थे छत्रियों का कुल को लेकर। एक एक करके आप लोग फिर देखिए टॉपिक डिरेल कर देते हैं। मेरा संजय राणा जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरा सीधा सवाल है। सिंपल सी बात है, सारी पार्टियां पॉलिटिकल पार्टी हैं और अपनी पॉलिटिक्स को करेंगी, अपने वोटर को लुभाएंगी। और अजीत पवार में बार बार बोलना, अजीत दादा पवार की अपनी एक आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ सकते, वो चाहे किसी के साथ हो जाए। उसी तरह अगर महागठबंधन की बात करते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, फिर वो साथ नहीं छोड़ेंगे। दो पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात जी, ठीक है। मैं द्विवेदी जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी तिलक लगा करके कांग्रेस जी, राहुल जी, क्या आप संजय राणा जी की बात से सहमत है देखिए आइडियोलॉजी कि अजीत पवार की मजबूरी है क्योंकि उनका कोर वोटर ही जो है वो उस वोट बैंक से रिलेट करता है? ये बिल्कुल मजबूरी है, लेकिन देखिए बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो अपनी आइडियोलॉजी पे टिकी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने हमेशा से हिंदुत्व की बात की है, वो अभी भी करते हैं। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लेकिन बात तब आती है, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं आइडियोलॉजी को लेकर। आप क्या ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो अलगाववादी हों? क्या आप ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो कि जो दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ जिनके नाम आते हों? क्या आप ऐसे लोगों के साथ जाते हो जो देश में जिन्होंने आतंकवाद जैसी बातें की हो? क्या आप ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जिनका जो है बहुत ही भ्रष्टाचार में नाम लिप्त हो? तो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर विरोध होता है कि ये ऐसी चीज़ें जिसको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है अजीत पवार की। अजीत पवार अपनी खुद की जो ज़मीन है वो तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं। आप लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल सामने है, उसमें दिखाता है कि अजीत पवार की क्या स्ट्रेंथ रह गई है। अगर इन चुनावों में अजीत पवार की पार्टी जो है वो रिजल्ट ठीक नहीं ला पाती है, खराब रिजल्ट रहते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा
कि वो कहीं और जाएं, बल्कि वो सीधा शरद पवार की शरण में चले जाए। तो रेड फ्लैग वाली आपने जो बात कही, ये रेड फ्लैग बीजेपी के लिए या महायुति के लिए? ये रेड फ्लैग जो है ये बीजेपी के लिए होना चाहिए कि हम क्या ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमारी आइडियोलॉजी से इतना दूर है। जी, इस पर मैं उदय जी का जवाब लेता हूं, उसके बाद हिमांशु आपके पास आ रहा हूं। उदय जी, इतिहास में जानना चाहूंगा कि जब शरद चंद्र पवार साहब 1978 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने जनसंघ का सपोर्ट लिया था। मैं उसी के साथ इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी लागू की थी, तो बाला साहब ठाकरे जी ने उनको सपोर्ट किया था। तो आइडियोलॉजी जो भिन्न है, विभिन्न है, वो मैं मानता हूं कि महाविकास आघाड़ी में ज्यादा है, महायुति में बिल्कुल भी नहीं है। महाविकास आघाड़ी में अगर आप डाइवर्जन ऑफ आइडियोलॉजी देखें, डाइवर्जन ऑफ स्टेटमेंट देखें, एनसीपी का जो फाउंडेशन था पवार साहब ने इसी मुद्दे पर किया था कि सोनिया गांधी जी एक फॉरेनर है एंड अ फॉरेन नेशनल शुड नॉट बिकम हेड ऑफ द पार्टी। जी, तो हम इस बात को मद्देनजर क्यों नहीं रख रहे हैं? मैं वापस इस बात को दोहराता हूं कि महायुति का गोल है महाराष्ट्र की प्रगति, एक साथ चुनाव में जाना, डटकर लड़ना, डटकर खड़े होना, लोगों के सामने वोट्स मांगना, लोगों को कन्विंस करना और सत्ता में आके इस राज्य के लोगों का भला करना। हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हमारे अंदर कोई बेबनाव नहीं है। हम एक साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे से कंधा से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। लेकिन जो बात बार बार राहुल जी कह रहे हैं, मैं उस पर एक जवाब आपसे चाहूंगा। लोकसभा के रिजल्ट को अगर विधानसभा वार आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाविकास आघाड़ी के पास एज है अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे सीट वाइज। क्या अजीत दादा पवार ऑप्शन लेकर चल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा माहौल रहेगा कि महाविकास आघाड़ी भी ज्वाइन करना पड़े या वापस शरद दादा के पास जाना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस समय महाराष्ट्र में 52 सीट्स पे कंटेस्ट कर रही है और 8 जगहों पे उसकी फ्रेंडली फाइट है। मतलब टोटल हम 60 सीट्स पर कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं कि लोकसभा चुनाव होने के बाद तुरंत एक स्कीम लॉन्च की गई थी महाराष्ट्र में, जिसका नाम है लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना के अंतर्गत हर महीने 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को महीने का 1500 रुपया दिया जा रहा है सरकार की तौर से, एक मदद की हैसियत से। और मैनिफेस्टो में क्लियर किया गया है कि सरकार आते ही हम उसे 2100 रुपया बना देंगे। इससे महाराष्ट्र में एक बड़ी पॉजिटिव लहर चली है, अजीत दादा को लेके, चीफ मिनिस्टर साहब को लेके, फडणवीस जी को लेके, कि उस तब के माहौल में, लोकसभा के माहौल में और आज के माहौल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा फर्क है। जी, ये आप रिजल्ट के बाद की बात कर रहे हैं, मैं तो रणनीति की बात पूछ रहा हूँ, रणनीति पर सवाल पूछ रहा हूँ। रिजल्ट की बात नहीं कर रहे थे। सपोजेटली आप मान लीजिए कि महायुति जीत गई, ठीक है, उसके बाद जब बीजेपी ये कहेगी कि मुसलमान जो हैं वो महाराष्ट्र में अपनी दुकानों के आगे अपना नाम लगाएं, जब ये बात करेंगे बीजेपी के लोग कि भाई मुसलमानों से जो है सामान ना खरीदें, तब क्या करेगी अजीत पवार? क्या उसका साथ देंगे? वो तो सरकार में बैठे होंगे, तब क्या करेंगे? आप तो हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमांशु शुक्ला, गुजरात जिस प्रकार से महाराष्ट्र पे कब्जा कर रहा है, ये गुजरात बनाम महाराष्ट्र का चुनाव है। उदय जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। हिमांशु शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। हिमांशु शुक्ला, महाराष्ट्र पे गुजरात का कब्जा नहीं होना चाहिए। अखिल स्वामी जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। हिमांशु शुक्ला जी, गुजराती महाराष्ट्र पे कब्जा कर रहे हैं। अखिल स्वामी जी एक सेकंड में आ रहा हूं। हिमांशु शुक्ला जी। जी, राहुल महाजन जी बार बार ऐसा बोल रहे हैं, इनको बड़ी आपत्ति है बोर्ड लगाने के लिए। क्या बताइए, क्या मैं मक्का में जाके फल सब्जी बेच सकता हूँ? वो उनका होली प्लेस है, अयोध्या हमारा होली प्लेस है, क्या मैं वहां पे जाके फल सब्जी मंडी लगा सकता हूँ? मेरे को किसी चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे नहीं है ऑब्जेक्शन। आपके जो घटक दल हैं उनका ऑब्जेक्शन है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप उस पे ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते। सबकी अपनी अपनी विचारधारा, सबका अपना अपना मन है। क्या मैं दुबई सऊदी अरब जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। तो मैटर ये नहीं है, सवाल इस पर नहीं पूछा गया। मैंने तो ये कहा कि आप, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया आपकी आइडियोलॉजी पे। कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, मैंने कोई आइडियोलॉजी पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या अजीत पवार इस आइडियोलॉजी को मानेंगे? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। दूसरा इनकी पार्टी है शिवसेना। शिवसेना का अर्थ है शिव की सेना, जिन्होंने पहला बयान दिया था कि ढांचा तोड़ने में, जो अयोध्या में ढांचा टूटा था, तो सबसे पहले शिवसेना, शिव सैनिक खड़े थे। सब मानते हैं इस बात को कि नहीं?
अब इनका अलायंस की बात करते हैं। एक हमारे अजीत पवार साहब ने छोटा सा स्टेटमेंट मार दिया तो सबको इतनी परेशानी है। अब मैं बताता हूं इनका अलायंस कैसा है। इनके दूसरे हैं एसपी जिन्होंने खुला मीडिया में आके बोला है कि हम MY फैक्टर से जीतते हैं, हमें और कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन उनकी विचारधारा है कि हम सिर्फ मुस्लिमों और यादवों पे काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, मुस्लिम परिवार को 98 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है, हिंदू परिवारों को 0 दिया जाता है। ठीक। दूसरा इनका अलायंस बताते हैं सीपीआई जो रिलीजन को मानते ही नहीं है, जिनकी कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो एंटी नेशनल है, देश विरोधी बातचीत करते हैं, इनका दूसरा है। तीसरा इनका है आईएनसी और जो अडानी की बातचीत कर रहे थे, तो जो रेड्डी साहब जैसे ही सीएम बने हैं तो उन्होंने पहला ही टेंडर 10,000 करोड़ रुपए का अडानी को दिया है। अगर भाई साहब अडानी से आपको इतनी दिक्कत है तो आप अडानी को जेल में डालो। आप अपने स्टेट में जहां जहां आपकी सरकार है वहां केस करो। वहां केस नहीं करेंगे, वहां टेंडर देंगे अडानी को। जहां इनकी सरकार नहीं वहां अडानी चिल्लाएंगे। ठीक है, बात आ गई। हिमांशु आपकी बात आ गई। सवाल इस बात को लेकर है, आपकी इस आइडियोलॉजी से क्या आपके घटक दल सेटिस्फाई रहेंगे आने वाले 5 साल तक? मेरा यही कहने का मतलब है, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक छोटा सा स्टेटमेंट मार दिया है। आपसी दलों में छोटा सा स्टेटमेंट चलता है, इन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट मार दिया, इतना बड़ा बवाल हो गया। यहाँ इनकी विचारधारा पूरी पार्टी बिगाड़ने पे लगी हुई है। छोटा सा स्टेटमेंट लगे, लेकिन राजनीति में कोई भी बयान छोटा स्टेटमेंट या बड़ा स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट होता है, उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। अखिल स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। अखिल स्वामी जी जल्दी से 10 सेकंड। मैं आ रहा हूं द्विवेदी जी, अखिल स्वामी जी की बात आ रहा हूं। अखिल स्वामी जी, आज प्रयागराज के अंदर बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सरकार को घुटने के बल पे ला दिया है। 2 दिन तक 4 दिन तक मेरे बच्चों को इन्होंने परेशान किया, घुटने के बल आ गए। पहले इनको अन्नदाता ने 13 महीने स्ट्राइक करके इनको घुटने पे लाए, फिर ट्रांसपोर्टर्स इनको घुटने पे लाए। महाराष्ट्र पे वहां तो योगी सरकार ने डिसीजन ले लिया सर, वहां पर परीक्षाएं कैंसिल हो गई। गुजरातियों को सारी वापस टॉपिक पर संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हो? संजय द्विवेदी इसके बाद संजय राणा जी जल्दी से। महाराष्ट्रियों से संजय राणा प्रार्थना है, गुजरात को महाराष्ट्र पर चर्चा हड़कने मत दीजिए। धारावी को पूरी तरह से दिया गया है। उद्धव ठाकरे जिस दिन मुख्यमंत्री बने, अडानी के सारे प्रोजेक्ट बंद हो ठीक है। दूसरे प्रदेशों में आपके आंख में क्या हो जाता है, मोतिया भिन्न हो जाता है, मुंह में फेविकॉल पी लेते हैं यार। ऐसी बात आइडियोलॉजी की नहीं, कुल मिलाकर वोट बैंक की है। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। संजय द्विवेदी जल्दी से। हार्ट अटैक देखिए, मैं विवेक जी बात कहना चाहता हूँ जल्दी से सर। हाँ, कि 65 साल में हमारा समाज जो हिंदू समाज है वो कभी डरा नहीं, सनातन धर्म कभी बटा नहीं, न कभी हथियार उठाने की जरूरत पड़ी। आज हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू प्रधानमंत्री के सामने कटेंगे तो बचेंगे, एक है तो सेफ है। इस तरह के नारे लगाना और आरएसएस क्या कह रही है? मुसलमानों के गठबंधन ठीक है, डरा कर वोट लेने का काम किया जा रहा है, ये आरोप है आपका। उदय सोनवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उदय सोनवानी जी। एक एक करके द्विवेदी जी, एक एक करके। उदय सोनवानी जी। मैं अपना स्टैंड अपनी पार्टी की तरफ से क्लियर करता हूं कि इस समय हम महायुति का हिस्सा है, हम महायुति का एक घटक दल के तौर पर लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद यूपी एक साथ रहेगी और महाराष्ट्र में सत्ता काबिज करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। जी चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.